Hello students, today we are going to discuss real GDP and nominal GDP under national income. Okay, first one is real GDP. What is the meaning of that word real GDP? Okay, so real GDP means value of current year production at base year प्राइस. ये बेस ईयर प्राइस क्या है, क्या किस लिए इसमें यूज़ किया गया है, ये मैं अभी तुम लोगों को बोलूँगा. बेस ईयर प्राइस और जीडीपी when expressed in quantities is known as real GDP. Okay, so here it is written value of current year production at base year price or GDP when expressed in quantities is known as real GDP. Now in second part, nominal GDP. What is the meaning of that word nominal GDP? Value at current year production at current year price. Okay, value of current year production at current year price or GDP when expressed in market value is defined as nominal GDP. So what I write? Value of current year production at base year price. At base year price, GDP is when expressed in quantities is known as real GDP, and nominal GDP is value of current year production at current year price. There is no base year price, at current year price, और GDP when expressed in market value डिफाइन एज नॉमिनल जीडीपी. मार्केट वैल्यू को मैं हाईलाइट करता हूँ. इसमें क्या था, क्वांटिटीज, उसमें है मार्केट वैल्यू. ओके, नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे एक प्रॉब्लम को लेके. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ. 2019 and 20, 2020 and 21. Okay, here production is there in tons, 10,000 tons, 12,000 tons. Okay, price per tons. Okay, rupees 100, rupees 150. So in if we calculate, here it is written the question solution. Okay, nominal GDP is equal to current year into current year production into current year price. So current year production is here current year means 2020-21. मैं बोलना भूल गया कि हम लोग का करंट ईयर अभी 2020-21 है, तो प्रीवियस ईयर 2019-20 होगा. तो इसके लिए करंट ईयर जब हम लोग लिखेंगे 12,000 लिखेंगे, बिकॉज दिस इज करंट ईयर. 150 होगा, इसका रुपीस 150. तो इन टोटल कितना होगा 18 lakhs.
ओके, ये नॉमिनल जीडीपी हो गया। अभी रियल जीडीपी क्या होगा? रियल जीडीपी करंट ईयर प्रोडक्शन इंटू करंट ईयर प्राइस, यानी करंट ईयर का सब कुछ मल्टीप्लाई हुआ। अगर नॉमिनल करेंगे उस समय क्या होगा, सॉरी रियल करेंगे, करंट ईयर प्रोडक्शन ये सेम रहेगा, मगर जो प्राइस है वो है बेस ईयर। बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन। ओके, प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन, बेस ईयर प्रोडक्शन। सो 12,000 इंटू 100 रुपीज़ 100 यानी 12 लाख। ओके, तो हम लोग का रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी हम लोगों का आंसर आ गया। अभी देखो, अभी मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलता हूँ। लास्ट ईयर में क्या हुआ है, लास्ट ईयर यानी 2019 एंड 20। देखो अच्छी तरह से देखो, ये 2019 एंड 20 के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर, ये करंट ईयर। ओके, सो अभी बात करेंगे इसके बारे में। लास्ट ईयर प्रोडक्शन वैल्यू कितना हुआ था? 10,000 टन्स इंटू रुपीज़ 100। ओके, यानी ये कंपैरिजन अभी देखेंगे 10 लैक्स। ओके, कंपैरिजन अभी देखेंगे 10 लैक्स। अभी करंट ईयर में कितना हुआ है 2020 एंड 21 में? रियल जीडीपी इज इक्वल टू रुपीज़ 12 लैक्स एंड नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रुपीज़ 18 लैक्स। सो अभी देखो, लास्ट ईयर प्रोडक्शन वैल्यू कितना था हम लोगों का? 10 लैक्स। इस बार रियल जीडीपी जब हम लोग ने ये कैलकुलेट किया उस समय हम लोगों का रियल जीडीपी कितना आया था? 12 लैक्स, और नॉमिनल जीडीपी आया था हम लोगों का 18 लैक्स। ओके, सो इस जगह में हमने लिखा। अच्छी तरह से देखो, अभी जब कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्शन वैल्यू रियल जीडीपी। ओके, प्रोडक्शन वैल्यू कितना है? 10 लैक्स एंड रियल जीडीपी इज 12 लैक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 2 लैक्स which is equivalent to how much? Equivalent to 20%। सर कैसे? 20% इंक्रीज। देखो, रियल ये प्रोडक्शन वैल्यू था 2019 एंड 20 का, इस साल का कितना है 2020 एंड 21 का 12 लाख, यानी प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज कितना हुआ है? अगर जीडीपी का इंक्रीज हम लोग बोलेंगे कितना बोलेंगे? 20% बोलेंगे। कैसे सर? 2 लाख का इंक्रीज हुआ है। बेस कितना था? बेस था 10 लैक्स। तो ऑब्वियसली हम लोग ये तो ये 20% हुआ ना, 20% इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली ये 20% इंक्रीज कंपेयर विथ रियल जीडीपी। सेम चीज़ को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे नॉमिनल जीडीपी से कितना आएगा? नॉमिनल जीडीपी कितना आया था उस समय? 18 लैक्स। देखो, प्रोडक्शन वैल्यू सेम हम लोग रख के फिर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी नॉमिनल जीडीपी से प्रोडक्शन वैल्यू से अभी नॉमिनल जीडीपी का जब कंपैरिजन करेंगे उसका कंपैरिजन में कितना आएगा? दोबारा से देखेंगे हम लोग। इसमें पहले क्या था? 10 लैक्स, सॉरी 18 लैक्स माइनस 10 लैक्स, टोटल 8 लैक्स का इंक्रीज हुआ था। तो 8 लैक्स डिवाइडेड बाई 10 लैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू
ठीक है, 80% होगा। 80% का इंक्रीज हुआ है, इस जगह में 80% इंक्रीज हुआ है। दैट 80% इंक्रीज कंपेयर विथ that 80% increase compare with nominal GDP. दिस इज द रीज़न। ये कंपैरिजन कैसे हुआ है देखो, अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे रियल जीडीपी से 20% इंक्रीज हुआ है, अगर कंपैरिजन करेंगे नॉमिनल जीडीपी से तभी देखना ये 80% इंक्रीज हो गया है, अगर हम लोग का प्रोडक्शन वैल्यू 10 लाख रहा तो। So that comparison is very important for our economic point of view. So हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, real GDP is better indicator of economic growth on production because it does not take into account प्राइस इफेक्ट। ओके, देखो एक बार देख लो, रियल जीडीपी का बोल रहा हूं कि प्राइस इफेक्ट जब चेंज हो गया, देखो प्राइस जब चेंज हो गया तब ये नॉमिनल जीडीपी में आया था, मगर प्राइस अगर बेस प्राइस अगर सेम रहा और करंट ईयर प्रोडक्शन अगर सेम रहेगा, तभी अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे बेस ईयर से, जैसे कि इस जगह में हम लोग ने देखा था, देखो प्रोडक्शन वैल्यू 10 लाख था जो बेस था, यानी 2019-20 का, इससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को। रियल जीडीपी में क्या देखा, देखो डायरेक्टली हम लोग ने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया उस समय रुपीस कितना था, 100 रुपीस, यानी बेस का हम लोग ने लिया था। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट प्राइस इफेक्ट। ये प्राइस इफेक्ट को चेंज नहीं करता। अगर प्राइस इफेक्ट हम लोग 150 ले लेते, 150 अगर ले लेते तो हम लोग करेंट ईयर के प्राइस में हम लोग बात करते, वो उसका कंपैरिजन सही नहीं होता। मगर कंपैरिजन कब सही होगा, जब सेम वैल्यू रहेगा, उस समय अगर हम लोग उसका प्राइस वैल्यू कंपैरिजन करेंगे तो। सो नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी इंक्लूड ₹50, हाउ, ₹150 minus 100. Okay, so nominal GDP take into account inflationary oblique deflationary डबल एफ है, एल है, LATIONERY इफेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इट नॉट ए बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट नॉट ए बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक। ये क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी का क्वेश्चन अगर आएगा छूटेगा नहीं। नॉमिनल जीडीपी टेक इनटू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी इफेक्ट, मगर रियल जीडीपी में ये नहीं होता है। नॉमिनल जीडीपी हम लोग 150 से मल्टीप्लाई करते तो ये इन्फ्लेशनरी रेट और डिफ्लेशनरी रेट में इफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये हम लोग को बेटर इंडिकेटर नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो बात मैंने बोला, इसको अगर प्राइस इंडेक्स में बोलेंगे, प्राइस इंडेक्स जो है एक्चुअली इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के लिए हम लोग प्राइस इंडेक्स को यूज़ करेंगे। ओके, प्राइस इंडेक्स अगर बोलेंगे तो उसमें कैसे हम लोग इसको बिठाएंगे, करेंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100, यानी 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, यानी 150 हम लोगों का प्राइस इंडेक्स है।
आगे अगर नॉमिनल जीडीपी है तो नॉमिनल, रुको, नॉमिनल जीडीपी का इंडेक्स है रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। रियल जीडीपी कितना था? 12, आई थिंक 12, हाँ यस 12 लाख था, इनटू 150 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 18 लाख। ये नॉमिनल जीडीपी था। ये प्राइस इंडेक्स से भी हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकल सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100 से 18 लाख से चला आया। प्राइस इंडेक्स क्या है? बेसिकली प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को हम लोग इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या समझा? आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। ओके, सो नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। इसका बाद हम लोगों ने सीखा, एक एग्जांपल लिया था, उसमें नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का कंपैरिजन हम लोगों ने देखा था। इसके बाद रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से रियल जीडीपी कितना चेंज होता है और नॉमिनल जीडीपी कितना चेंज होता है, और कौन सा चीज़ रियलिस्टिक है हम लोगों का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम लोगों ने देखा। फिर रियल जीडीपी इज़ द बेटर इंडिकेटर मैंने बोला है। वाई बेटर इंडिकेटर तुम लोग अभी समझ ही रहे हो, क्योंकि हम लोग अगर बेस ईयर के लिए हम लोग बोलेंगे तो बेस ईयर 100 है, तो बेस ईयर अगर 100 है तो ऑब्वियसली बेस ईयर से जो करंट ईयर है उसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो बेस ईयर तो रहना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली 100 को रहने के बाद उसको अगर लेके हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों का आंसर सही रहेगा। इसलिए रियल जीडीपी को हम लोग हमेशा चुनेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्राइस इंडेक्स क्या था? प्राइस इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बोला किस लिए इन्फ्लेशन इफेक्ट के लिए ये प्राइस इंडेक्स यूज़ होता है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी का प्राइस इंडेक्स से हम लोगों ने नॉमिनल जीडीपी निकाला जो सेम ही था। तो ये चीज़ हम लोगों ने आज सीखा। नेक्स्ट क्लास में और एक चीज़ सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय।